नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं का फॉर्म आप लोगों ने अपने अपने पसंद के हिसाब से भर लिए होंगे। कोई विद्यार्थी पीपीएचटी दिलाना चाह रहे हैं, कोई पीईटी, कोई पीपीटी, कोई पीएटी, कोई पीवीपीटी। आज ही फॉर्म पीएटी का भी आ चुका है। आप भरना चाहते तो भर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पीईटी का फॉर्म भर चुके हैं और उनका बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो आप लोगों ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट आने के बाद आप लोगों का आप लोग मन में ये ठाने रहे होंगे कि आप लोग कोई सा भी एग्ज़ाम देना है और कोई सा एग्ज़ाम में हमको, जैसे आप लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे, उसके बाद पीपीएचटी के लिए कोई भरे होंगे, तो उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से चल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और सिटी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 टिप्स ऐसे जो आपको क्लियर कर सकती है पीईटी, पीपीएचटी, पीएटी, पीवीवीटी एग्ज़ाम के लिए। आपको 6 टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं और आप इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाएंगे। तो पहला टिप्स हमारा क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो पहला टिप्स जो है, चलिए मैं व्हाइट बोर्ड में लिख देता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मैं पहला टिप्स लिया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो वर्ष के जो पेपर हैं उस पेपर को हम कितने ईयर्स के पेपर जो है हम तैयारी करें। बहुत लोगों का मानना ये है कि हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पुराना जो पेपर है, कहाँ तक का पेपर को हम लोग जो प्रीवियस ईयर का है उसको हम क्लियर करें। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे साल का हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। जितना साल का आप ज़्यादा तैयारी करोगे तो उतना अच्छा है। लेकिन मिनिमम आपको, जो आप लोगों के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम के द्वारा, पीईटी, पीपीटी और पीएटी और इत्यादि जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए हम अधिकतम कितने वर्ष का सॉल्व पेपर को, या हम कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम हल करें और उसकी तैयारी करें। तो दोस्तों, अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, तो मैं तो कहता हूँ आप लोग कम से कम 3 इयर्स का जो क्वेश्चन पेपर्स है उसका कम से कम अटेम्प्ट कर दीजिए। कम से कम आप 3 साल के पेपर का अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि अब ये 3 साल का पेपर को आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है, जैसे कि आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ए बी सी ऐसा याद नहीं करना है, जैसे कि ए बी सी और डी ऑप्शन ऐसे दिया रहता है और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है। तो क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे और याद करने के बाद अगर आप सोचेंगे कि आपका उत्तर यहाँ पर, चलिए मान लो बी है और बी में जाकर के आप ऐसे गोला लगा देते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। मान लो आप ऐसे याद करते हैं, इसका ए का आंसर, पहला नंबर का आंसर ए होगा, 2 का सी होगा, 3 का डी होगा, 4 का ए होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर को आपको हल नहीं करने हैं। इसके लिए आपको इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। जो 3 साल का जो मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ उसको जैसे आप लोग हल कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आपको कहाँ से आया, उसकी पूरी जानकारी, उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे मैथ्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे आए हैं, उस सूत्र को आपको हल करना है। तो आपको क्वेश्चन पेपर्स में पहला का उत्तर ए, दूसरा का बी, या एक एक ठो सरसरी तौर पर आप याद करेंगे, तो ऐसे आपको याद नहीं करने चाहिए। आपको उसके जड़ तक जाना होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको लेना पड़ेगा। और 3 साल का अगर ऐसे करते हैं तो आप जो है इस टिप्स को पालन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका, और नहीं तो 20% जो है आपका तैयारी जो है हो सकता है। दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा टिप्स हमारा क्या कहता है। दोस्तों, मेरा दूसरा टिप्स मैंने 2nd नंबर पर लिया है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं अर्थात थ्योरी बेस पे होता है, और जो थ्योरी बेस पे होता है उसको आपको कहीं ना कहीं आपको याद करना होता है। जैसे इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी होता है,
ये इजी होता है और इसमें जो है आपको इस क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको थ्योरी बेस पे ये क्वेश्चन होता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको याद करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे आपका स्क्वायर वाला है और बहुत सारे जैसे प्रकाश की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, तो ए बी सी आपको तो जो होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि एक साधारण सा मैं एक उदाहरण लिया हूँ, ये एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 9:15 समानुपात 45, इसके बाद कौन सा अनुपात आएगा, अर्थात ये चतुर्थ अनुपात आपको जैसे ज्ञात करना है। मान लो ये एक उदाहरण है, थ्योरेटिकल टाइप से ये क्वेश्चन है, तो ये आपको इसका फंडा जो है आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, जैसे अनुपात में हम क्या करते हैं, समानुपात में हम क्या करते हैं, तो इसका एकदम क्लियर आपको फंडा जो है आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि 9:15 समानुपात 45 अनुपात क्या आएगा, चतुर्थ अनुपात क्या आएगा, अर्थात हम लोग जब इसका हल करेंगे तो 9 अनुपात को बटे के रूप में लिख देते हैं, 9/15 बराबर 45 ऐसे आप करेंगे, तो इसको आपको फास्ट तरीके से करना पड़ेगा। मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक पर लाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से ऐसे गुना हो जाता है, तो गुना होने के बाद आप लोग देखेंगे 9 का, तो 9 गुना ये क्या होगा इक्वल टू, यहाँ पर 45 का गुना आप 15 से करेंगे, तो इस प्रकार से आपका क्या, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से ये इधर ही रहेगा और 9 को उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये 45 का गुना 15 और ये यहाँ पर अपान यहाँ पर 9 करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर के आपका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर देंगे, इसको भाग देंगे, तो यहाँ से 9 एकम 9 और 9 का पहाड़ा आपका 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, तो इस प्रकार से अब बच गया हमारे पास 5 का गुना 15 के साथ, इसीलिए हमारा जो यहाँ पर आने वाला है 15 पंचे 75, तो यहाँ पर आपको 75 जो है आपका सही निशान में आपको लगा देना है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल टाइप से क्वेश्चन होते हैं। चलिए एक उदाहरण और मैं विज्ञान से बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हूँ, जैसे थ्योरेटिकल टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं कुछ इसी प्रकार से आते हैं। ये एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिया हूँ, विज्ञान विषय से लिया हूँ, डिप्थीरिया रोग का संबंध है। तो यहाँ पर आपको ए रक्त, बी मूत्राशय, सी श्वासनली और डी यकृत। तो आपको कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए डिप्थीरिया रोग होता क्या है। तो डिप्थीरिया रोग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये डिप्थीरिया रोग क्या है और इसका संबंध किससे है। तो आपको जानना जरूरी है कि रक्त से है, मूत्राशय से है, श्वासनली से है, यकृत से है। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी लेना पड़ेगा। इसके थ्योरिटिकल है तो थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आपको आपके साथ हल हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा कठिन नहीं रहता, आप लोग याद करेंगे तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा। जैसे कि इसका उत्तर जैसे देखेंगे तो यहाँ पर डिप्थीरिया रोग का जो संबंध है वो श्वास नली से संबंधित है। तो यहाँ पर आप जो है उत्तर सी में जाकर के आप ऐसे गोला लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो थ्योरेटिकल टाइप्स जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना, जो थ्योरेटिकल टाइप्स जो क्वेश्चन है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा टिप्स क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर लिया है गाइड वर्सेस स्टैंडर्ड बुक, ये टिप्स नंबर 3। अब इसका मतलब ये है गाइड वर्सेस स्टैंडर्ड बुक, अर्थात आपके लिए गाइड और स्टैंडर्ड बुक में क्या आपको गाइड पढ़ना चाहिए या तो फिर आपको स्पेशल बुक को ही पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये है गाइड में क्या होता है आपका थोड़ा सा एरर जरूर रहता है, एरर है ना। तो एरर का मतलब एकदम उसमें ज़्यादा से डिटेल नहीं दिया रहता है, ज़्यादा डिटेल के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या है बहुत से चीज़ जो है ये गाइड में छोड़ दिया रहता है और जो उसके सारांश होते हैं उसको आपको लिख करके दे दिया रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप गाइड को पढ़ते हैं तो ये आपका, मान लो आपके पास समय कम है तो ये आपको गाइड पढ़ लेना चाहिए।
और इसी तरह से अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपके पास समय है तो आपको स्टैंडर्ड बुक को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स हो जाएंगे आपका फिजिक्स है ना, और केमिस्ट्री है और मैथ्स है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड बुक जो है आपको पढ़ना चाहिए एकदम। इसके लिए अरिहंत के लिए अरिहंत का भी बुक आता है, जैसे फिजिक्स का स्पेशल आता है और केमिस्ट्री के लिए भी स्पेशल ही आता है, मैथ्स के लिए भी स्पेशल आपके लिए आता है। अगर इस बुक को पढ़ेंगे, इस बुक को पढ़ने के बाद आप इसको भी पढ़ सकते हैं, दोनों से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको स्टैंडर्ड बुक जरूर से पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने गाइड वर्सेस स्टैंडर्ड बुक को यहाँ पर लिया है कि आप गाइड को भी ले सकते हैं, लेकिन गाइड लेने से पहले आप स्टैंडर्ड बुक को अवश्य से पढ़ लीजिए। चलिए आज के इस चौथा टिप्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथा टिप्स, ग्रुप डिस्कस। आपके फ्रेंड सर्कल होंगे बहुत सारे जो आप लोगों के साथ एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे, साथ साथ एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को भरे होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को जो ग्रुप बना हुआ होगा, मान लो या व्हाट्सएप ग्रुप होगा या तो फिर आपके आसपास में कोई दोस्त होंगे, स्कूल के सहपाठी होंगे, तो उसके साथ आप लोगों ने आप लोगों को एक साथ मिलना चाहिए और ग्रुप डिस्कस जो है, जैसे क्वेश्चंस के बारे में आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मेरे से ये वाला नहीं बन रहा है, मेरे से ये सवाल नहीं बनता है, मुझे केमिस्ट्री का याद नहीं हो रहा है। तो केमिस्ट्री तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स को भी जो फ्रेंड्स है उसको याद होगा, तो वो आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल भी मत हिचकिए कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को याद नहीं है वो वाला क्वेश्चन। तो इस पर आप मत जाइए, आपके दोस्तों को याद होगा तो वो आपको, आपके दोस्त जो है आपको बता देगा, आपको जो याद रहेगा उसको आप बता देंगे। तो इस प्रकार से ग्रुप में डिस्कस होना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रुप डिस्कस होना बहुत ही अनिवार्य है। आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाइए और इस संबंध में जो आप लोगों ने एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरे हैं उसके बारे में भी चर्चा करिए, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करिए। तो इस प्रकार से ग्रुप डिस्कस होता है। चलिए आज पांचवा हमारा जो टिप्स है वो आपके लिए क्या हो सकता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 में लिखा है सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट। जब भी आपकी तैयारी हो जाए तो आखिरी में आपको कम से कम सैंपल पेपर्स अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सैंपल पेपर अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपकी तैयारी का जानकारी नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सैंपल्स पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, उसका हल कीजिए और जिस विषय में आपका कम आ रहा है उसकी फिर तैयारी करिए। तो इस प्रकार से आप जो है सैंपल्स पेपर जो है अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतने आपके लिए अच्छा नंबर लाने के लिए काम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जितना ज़्यादा सैंपल पेपर का इस्तेमाल करेंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर कहीं से मिल जाएगा, उसको हल जरूर से करिए। दोस्तों अगला आता है ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट। मान लो आपने जिस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है और उस फॉर्म में माइनस मार्किंग नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीईटी, पीपीटी और पीएटी, इसमें आपका माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो माइनस मार्किंग नहीं होता है तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि 150 क्वेश्चंस होंगे, तो 150 क्वेश्चन में आप सभी के सभी को आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपका तुक्का सही लग गया और इस जो माइनस मार्किंग नहीं होता है तो सभी आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका जो याद है, जो बन रहा है, हो सकता है ये जो नहीं बन रहा है उसको आप बाद में करेंगे, हो सकता है आपको याद आ जाए, एक्यूरेट यही होगा। तो इस प्रकार से आप उसको आखिरी में बनाने का प्रयास करेंगे, जो नहीं बना रहेगा, और जो आपको बनता है उसको फटाफट से बना देना। और आखिरी के जो भी मिनट्स बचे रहेंगे, 10 मिनट 15 मिनट, और आपके साथ नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को भी, जितने भी 150 क्वेश्चन आए हैं उसको जो माइनस मार्किंग नहीं है तो आप जो है इसको 150 के 150 क्वेश्चन को आपको हल करने चाहिए। तो दोस्तों आज की इस 6 जो टॉपिक्स है, टिप्स है, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों इसी प्रकार से और नए नए वीडियो और नए नए जानकारी, जैसे कि मैं एजुकेशन और
के संबंध में वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।